कल हमने एक और तस्वीर देखी पूर्णिया में, जो कि एक और हॉट सीट है बिहार की और बड़ी चर्चा में रही है लगातार जब से पप्पू यादव ने घोषणा की कि वो निर्दलीय लड़ेंगे। टिकट तो उनको मिला नहीं कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद। तो नामांकन तो हो गया पंकज जी, मगर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद, उनका बयान आया है कि निर्दलीय अगर आप महागठबंधन में शामिल हैं तो निर्दलीय लड़ने की किसी को छूट नहीं दी जा सकती है। और नामांकन वापस लेने की बात भी कही जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव लगातार दबाव बना ही रहे हैं। तेजस्वी यादव तो घूम भी आए जाकर पूर्णिया में, अपने जो बीमा भारती हैं प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार भी कराए। तो नामांकन के बाद से भी लगातार दबाव एडिशनल बढ़ा है पप्पू यादव पर, मगर पप्पू यादव का ऐलान है कि जिएंगे मरेंगे पूर्णिया ही रहेंगे। अब ऐसे में क्या भविष्य दिखता है, क्या वो लड़ेंगे ही या जो दबाव बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, अल्टीमेटम दिया जा रहा है, वो काम कर जाएगा? देखिए, दो तरह की बात है और वो दोनों तरह की बातें विचाराधीन है। इसको समझना बहुत जरूरी है और इसको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक चीज तो सच है, वो सच ये है कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन, इस बात से इनकार किया नहीं जा सकता है। दूसरा सच यह है कि पप्पू यादव ने नामांकन जरूर फाइल किया है, लेकिन पप्पू यादव अभी भी कांग्रेस के नाम का गाना गा रहे हैं। वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को गाली नहीं दे रहे जी। इस बात को समझिए। और गाली क्यों नहीं दे रहे हैं, इसमें वो अपना पॉलिटिकल फायदा और नुकसान समझते हैं। आरजेडी के लिए दर्द है, आरजेडी के लिए उनको बहुत तकलीफ है, लेकिन आरजेडी को भी खुल करके वो कुछ नहीं कह रहे जी। वो मीसा भारती को बहन बता रहे हैं, रोहिणी को बहन बता रहे हैं, लालू प्रसाद को पिता तुल्य मान रहे हैं, लेकिन उनका दर्द कई बार बाहर आ जाता और वो बेहतर समझ रहे हैं कि आरजेडी ही उनके राह में रोड़ा है। वो यहां तक कह चुके हैं कि अगर आप लड़ाना ही चाहते हैं तो आप क्यों नहीं हमें आरजेडी का ही सिंबल दे दीजिए, हम पूर्णिया से आरजेडी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे पूर्णिया से। पर अब आप आइए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की बात सुनिए। अखिलेश प्रसाद सिंह और लालू प्रसाद की क्या केमिस्ट्री है, वो आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि जो लालू प्रसाद सोचते हैं वही अखिलेश सिंह सोचते भी हैं, बोलते भी हैं और करते भी हैं। इस बात को समझ लीजिए। जैसे लालू प्रसाद पप्पू यादव और कन्हैया के विरोध में है, तो अखिलेश सिंह उनके विरोध में है ही नहीं, उसके लिए सारा काम भी कर रहे हैं और उस तरह का सारा एक्शन भी कर रहे हैं, जिससे साफ प्रतीत होता है कि अखिलेश सिंह क्या सोच रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अखिलेश सिंह दिल्ली से पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचते ही वो किस तरह का बयान देते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता थे निखिल बाबू, नेता हैं, लेकिन औरंगाबाद से लालू प्रसाद ने आरजेडी को टिकट दे दिया तो निखिल बाबू इंडिपेंडेंट तो खड़े नहीं हो गए। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कभी भी इस बात की आजादी नहीं देता है कि अगर आपको पार्टी टिकट नहीं दिया तो आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लीजिए और उसके बाद पार्टी का नाम लीजिए। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ऐसे लोगों के साथ कदापि खड़ा नहीं होगा और खड़ा नहीं है। यही बात शकील अहमद खां कहते हैं। सवाल ये उठता है कि ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, ये कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता शकील अहमद खां कह रहे हैं। अब ऐसे में पप्पू यादव क्या करेंगे? पप्पू यादव बहुत जोर से कह रहे हैं कि मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, पूर्णिया मेरी मां है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अब उनका लाश जो है वो कांग्रेस के झंडे में ही दफन होगा, ये बात भी कह रहे हैं। अरे भैया, तो अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लालू प्रसाद के दबाव में इस तरीके से है, तो आपको अगर कांग्रेस से बेदखल कर देगा तो फिर कांग्रेस के झंडे में कैसे आपका लाश दफन होगा जी। और पूर्णिया आपकी मां भी है, आप ये भी कह रहे हैं, तो आप पूर्णिया छोड़ेंगे भी नहीं। इस बात के क्या मायने? इसको पॉलिटिकली आप देखें तो इस बात के दो ही मायने। एक तो ये कि वो कांग्रेस से बार्गेन कर रहे हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कहे कि ठीक है तुम छोड़ दो, इसके बदले तुम्हें ये दिया जा सकता है, समझ लीजिए। नहीं तो दूसरी बात क्या है, दूसरा मतलब ये है कि वो कांग्रेस का नाम इसलिए जप रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मुसलमान वोट की संख्या बहुत ज्यादा है। वो अगर कांग्रेस से बैर करेंगे तो इसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहां भी पहुंची थी और अब मुसलमान किस तरीके से कांग्रेस के प्रति उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे हैं, ये सर्वविदित है। ये कर्नाटक में भी दिखा, तेलंगाना में भी दिखा, उत्तर प्रदेश के
लोकल बड़ी चुनाव में भी दिखा, आपने देखा निकाय चुनाव में भी ये सार्वजनिक हुआ। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार पप्पू क्या करेंगे। ये तो पप्पू पे निर्भर करता है, क्योंकि उनकी बातों के कई मायने। वो कांग्रेस का राग अलाप रहे हैं, उसमें उनको अपना वोट का गणित भी दिखाई दे रहा है। दूसरा, वो ये भी कहते हैं कि मेरे साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कह देगा तो जो कह देगा मैं करूंगा। लेकिन साथ ही साथ वो कई जगह ये कहते हैं कि अब तो पूर्णिया मेरी मां है, पूर्णिया ने मुझे अपना लिया है, पूर्णिया में ही मरूंगा, और साथ ही साथ कहते हैं कांग्रेस के झंडे में ही लिपटा रहूंगा। तो आखिरकार वो जो कहना चाह रहे हैं उसके कई मायने। पर दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ क्या देखिए, दूसरी तरफ ये है कि आरजेडी ने अभी तक मधेपुरा का सीट डिक्लेयर नहीं किया। यानी कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो है कि पप्पू को मधेपुरा लाया जा सकता है। इस बात को आप समझिए, क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो पप्पू यादव को मधेपुरा ही तो लाना चाहते थे, मधेपुरा से ही चुनाव लड़ाना चाहते थे। लेकिन पप्पू यादव माने नहीं, वो अगले दिन दिल्ली चले गए, कांग्रेस की सदस्यता ले ली और उसके बाद वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे ये डिक्लेयर कर दिया, और 1 साल से वो मेहनत कर रहे थे। पप्पू यादव के दिमाग में यह बड़ा साफ है कि मधेपुरा से वो 2 बार हार चुके हैं, जान लीजिए जी। पप्पू यादव को लगता है कि लालू प्रसाद मधेपुरा बुला करके उनको हराना चाहते हैं और उनको पॉलिटिकली फिनिश करना चाहते हैं, उनकी राजनीतिक हत्या कर देना चाहते हैं। और दरअसल पॉलिटिकल फिनिश का मतलब यह है कि पप्पू यादव पोटेंशियली थ्रेट आगे हो सकते हैं, इसलिए क्यों नहीं इनको खत्म ही कर दिया जाए कोसी और सीमांचल में, जो कि पप्पू यादव एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी एक पकड़ है, जीते आ रहे हैं वो अलग बात है, पर उनकी एक धाक है, एक छवि है, लोग उनको जानते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पप्पू यादव को लग रहा है कि मधेपुरा बुला करके मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। लेकिन अभी तक आरजेडी की तरफ से मधेपुरा का सीट डिक्लेयर नहीं किया गया। इसका मतलब क्या समझा जाए? सवाल ये उठता है। इसलिए ये ऐसा एंगल फंसा हुआ है, आप देखें तो साफ समझ में आता है कि पहले 2 से 4 तारीख तक के लिए नामांकन एक्सटेंड करना, इसका मतलब साफ था कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कह रहा था मैं बात कर रहा हूं, अभी थमिए। तो इन्होंने लास्ट डेट तक नामांकन की तिथि पहुंचा दी। अब ये कह रहे हैं मैं नाम वापस नहीं लूंगा, लेकिन कांग्रेस के झंडे से ही लिपटा रहूंगा। कांग्रेस की प्रदेश इकाई कह रही है कि ये कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आजादी नहीं देता है। उधर आरजेडी मधेपुरा से किसी उम्मीदवार को नहीं उतार रही है, क्योंकि मधेपुरा से उतरने वाले कई उम्मीदवार तैयार खड़े हैं। उसमें से वो प्रोफेसर चंद्रशेखर भी है, शिक्षा मंत्री, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथ को गाली दिया घूमते थे जब शिक्षा मंत्री थे। तो शिक्षा विभाग के लिए उन्होंने क्या कुछ किया नहीं किया वो तो कोई जानता नहीं है, लेकिन वो रामचरितमानस को गाली दे रहे थे, ये भी आपने सुना। वो भी लाइन में खड़े हैं, आनंद मंडल भी लाइन में खड़े हैं, जो कि बीपी मंडल के पोते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जहां पर इस तरह की बात हो, उसमें मधेपुरा का डिक्लेरेशन क्यों नहीं? सुपौल से चुनाव कौन लड़ेगा, इसको अभी तक लालू प्रसाद ने घोषित क्यों नहीं किया? किस तरह की आपत्ति है? तो क्या मधेपुरा, क्या सुपौल, क्या कोई इस तरह की बात चल रही है? क्योंकि एक बात मत भूलिएगा सौरभ, कल पप्पू यादव ने ही कहा कि नामांकन से पहले आरजेडी के एक नेता का फोन आया और उन्होंने कहा कि मधेपुरा क्यों नहीं चले जाते जी। आप इस बात को समझिए। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व किसी को इंडिपेंडेंट महागठबंधन के खिलाफ, जो गठबंधन धर्म है उसके खिलाफ लड़ने की आजादी नहीं देता है, जाने की आजादी नहीं देता। मतलब कुछ ना कुछ एक कोशिश तो हो रही है, बिल्कुल। और उस कोशिश का नतीजा क्या निकलता है वो देखना दिलचस्प।